गरो परम स्नेहो राम मिल्या इण देहियो जीवत मोख मिलाया हो जीवत के मिलाया हो कर्म खोद सब आया हो के सुख राम सुनाई हो के सुख राम सुनाई हो हमें मिल्या आधे घर जाई ओ मारा सते गरो परम स्नेहो मारा सते गरो परम स्नेहो राम मिल्या इण देहि। तो धर्मराज जी ने कहा कि देख जीव, इस संसार में राम जी के सिवाय तुम्हारा कोई सैन नहीं होगा। तो अब देखो, हम डायरेक्ट राम जी से तो मिल नहीं सकते, तो राम जी किन के घट में विराजमान है? सत्स्वरूपी संतों के घट में विराजमान है। संत और साहिब बीच अंतर नहीं, उस साहिब में और संतों में अंतर ही नहीं है। राम जी के दर्शन जाते हो तो संतों को देख लीजिए, उनके दर्शन कर लीजिए, वो साक्षात परमात्मा का ही स्वरूप है, रूप है। तो इसलिए कहते हैं कि हमारा सतगुरु परम स्नेहियो राम मिलिया इन देहियो। सतगुरु जी महाराज हमारे परम स्नेही है, वो हमें परमात्मा से मिलाएंगे। वो इतने सैन है कि उनके जितना शुभ चिंतक, उनके जितना भला चाहने वाला हमारा इस धरती पर कोई नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सतगुरु जी महाराज ही हमारे सैन है, हमारे हितैषी है, हमारे शुभ चिंतक है। वही हमें उस परमात्मा से मिला सकते हैं, उस सिरजनहार राम जी महाराज से मिला सकते हैं। धर्मराज जी ने कहा कि देख जीव, तुम्हारा इस संसार में कोई हितैषी नहीं है राम जी के सिवाय, सतगुरु जी महाराज के सिवाय। और आज देखो जगत में कितने जीव, 8 अरब 9 अरब जनसंख्या है। कितनों को सतगुरु जी महाराज से प्रीत है, कितनों को राम जी से प्रीत है। जरा सोचो, विचार करो कि मैं भेजू हूँ जुग में, सुनो बहन आए, बिन भक्ति में ना कसूरे, फिर नरक के माए। धर्मराज क्या कहता आप जीव को, क्या समझा रहा कि तूने तो परमात्मा को वचन दिए, लेकिन मेरी बात भी सुन तो, कि मैं भेजू जुग में, सुनो बहन आए, हर की कृपा से, परमात्मा की कृपा से। देख मनुष्य, मैं तुझे, देख जीव, मैं तुझे मनुष्य शरीर देख करके इस मृत्यु लोक में भेज रहा हूँ। मेरे वचन अच्छे से ध्यान में रखना। तो मनुष्य देह में भेजने के पश्चात राम नाम की भक्ति नहीं की तो मैं दोबारा आज परमात्मा के आदेश के अनुसार फिर से मैं तुम्हें नरकुंड में डाल दूंगा। ये बात तुम सोच लेना। इतना खरा वचन सुनकर के आए धर्मराज जी के भी, और इतने करारा वचन हम साहिब के दरबार में करके आए। कोई ऐसे ही हमें सहजवर्ती में मनुष्य शरीर नहीं मिला। कितना मतलब दुर्लभ चीज जो देवताओं को भी मिलनी मुश्किल है, जो आज हमें मिली है, और कितनी मुश्किल से मिली है। ऐसे ही सहजवर्ती में मनुष्य शरीर हमको नहीं मिल गया। सोचो, विचार करो कि कितने कौन वचन देकर के आए। शिष्य आए तो हमें देखो, जब सतगुरु को शिष्य कहते हैं, दया करो गुरुदेव, गर्भवास में जीव का बिन बिन क्यों दुख बेव। अब शिष्य को और पीड़ लगी, चिंता लगी कि अब मनुष्य देह का हुक्म तो हो गया, लेकिन ये मनुष्य देह ऐसे ही सहजवर्ती में नहीं मिलेगा। इसके लिए गर्भ में जाना पड़ेगा 9 महीने तक। तो शिष्य डर गया कि अब मैं माँ के गर्भ में जाऊंगा तो वहां कैसे कैसे दुख भोगूंगा। सतगुरु जी महाराज, आपके अंदर वो सामर्थ्य है कि मैं कैसा कैसा दुख मेरे जीवन में पड़ेगा, आप मुझे बताइए। तब सतगुरु जी महाराज बताते, शिष्य पूछ रहा है कि जब सतगुरु को शिष्य कहते हैं, दया करो गुरुदेव, गर्भवास में जीव का भिन्न भिन्न क्यों दुख बेव। के हर हुक्म से धर्मराय ने जीव को मनुष्य दे दिया, और मनुष्य देह देवताओं के तेज पुंज की काया के समान एकदम नहीं बनता है। देवताओं की तेज पुंज की काया एकदम से बन जाती है, परंतु ये देह प्रथम गर्भ में बनता है।
मनुष्य शरीर गर्भ में बनता है, पकता है और फिर जगत में वो प्रकट होता है। 9 महीने वो माँ के गर्भ में रहता है, उबलता है, और गर्भ में जीव नहीं डाला तो ये मनुष्य देह बनता ही नहीं है। गर्भ में अगर नहीं डाला जाए उस जीव को तो मनुष्य शरीर बनता ही नहीं है। इसके लिए मनुष्य शरीर को गर्भ में आना पड़ता है, और संत जन गर्भ में आने से डरते हैं क्योंकि वो दोबारा गर्भ में नहीं जाना चाहते। उन्हें पता है कि गर्भवास का दुख कितना भारी है, सबसे भारी दुख कहे तो ये गर्भवास का ही दुख है। इसलिए संत कभी माँ के गर्भ में नहीं जाना चाहते, वो राम नाम का सिमरन करके परमात्मा से मिलना चाहते। वो कभी दोबारा इस गर्भवास का दुख भोगने के लिए नहीं आते कि गर्भ में जीव नहीं डाला तो ये मनुष्य देह भी बनता नहीं है। शिष्य सतगुरुदेव को ऐसे गर्भवास में जीव को भांति भांति से क्या क्या दुख पड़ते हैं दया करके शिष्य बताने के लिए कहता है। गुरु महाराज को अरदास करते हैं कि फिर माँ के गर्भ में कैसे कैसे दुख पड़ता है। सतगुरुदेव जी आप में वो सामर्थ्य है, आप बताइए। तब देखो गुरुदेव जी महाराज क्या कहते हैं कि हे शिष्य सुनो हित चित लाए, ए दुख गर्भ का है माए, तो सू कहूँ सो सुने दुख ए जीव पावे दे। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज शिष्य को समझा रहे, हम सबको फरमा रहे कि हे शिष्य तुम प्रीति से चित्त लगा करके सुनो। जीव को गर्भ में देह बनाते वक्त जीव पर क्या क्या दुख पड़ते हैं ये मैं भांति भांति से तुम्हें बताता हूँ। अरे शिष्य तुम सुनो। झूले मुख ऊंधे जोये, मुंडो मेल मल में होय, आवे दम अब खा जोये, अरे ज्यों जीव जड़ में होए। उस गर्भ में जीव के देह के पैर, छोटे बच्चे का पैर कहाँ रहता है? जहाँ माँ का मल मूत्र होता है, उस मल मूत्र के अंदर टिका हुआ रहता है। सर नीचे ऐसे उल्टी स्थिति में वो जीव झूलता रहता है, और उसका मुख गर्भ के मैले पानी में डूबा हुआ रहता है। गर्भ जल में जीव को मुश्किल से सांस लेनी पड़ती है, और जीव का देह पूर्णतः पानी में रहता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो ये सब हमको मालूम है, प्रैक्टिकल अनुभव भी किया है इसका। तो बच्चा क्या होता है, एक प्लास्टिक की थैली की तरह थैली में बंद रहता है, और वो थैली पानी से भरी हुई रहती है, और उसमें से वो जीव बनता है 9 महीने तक। तो माँ का गंदगी उसको खाना पड़ता है, मल मूत्र में उसका मुंह टिका हुआ रहता है, पाँव उसके ऊपर रहते। सोचो वो किस स्थिति में, हम कैसी स्थिति से हम गुजर के आए कि राखे मास ले नव माए, खासा मेल मल मूत्र खाए, चमके चले जल्दी चाल, हुओ दुखी वो बेहाल। इस प्रकार मनुष्य देह पूर्ण होने के लिए गर्भ में 9 मास रखा जाता है। 9 महीने में मनुष्य शरीर पकता है, उसमें माँ के पेट का मैला पानी तथा जीव ने किया हुआ मल मूत्र और ऐसी गंदगी बार बार उसके मुख के अंदर घुसती रहती है। और गर्भवती माता जब जल्दी जल्दी चलती है तब गर्भ का जीव, उस जीव से वो दुख सहे नहीं जाता, उसका बेहाल हो जाता है। ऐसा भारी दुख तकलीफ से उस छोटे से जीव को गुजरना पड़ता है। सुन ले बोझ मेरी शीस, जब वो दुखी बिसवा बीस, आर करे बग तो आए, जब दे गले तन के माए। गर्भवती माता जब बोझ उठाती है तब जीव को बिस्वा बीस यानी भारी दुख होता है। गर्भवती माता ने किसी कारण अगर अधिक खाना भी खा लिया तो गर्भ में जीव का देह गल जाता है, शरीर छोटा हो जाता है और शरीर गल जाता है, मरने की भी संभावना, क्योंकि ज़्यादा अगर खा लेती है तो बच्चे को बहुत तकलीफ होती है। नरसों बेग बोले नार, पल पल दुखी पहले पार, आवे क्रोध माँ में देख, दुख बो जब पावे देख। गर्भवती स्त्री जब पुरुष के साथ भोग करती है, उस गर्भस्थ जीव को पल पल में सहे जाने वाले भारी दुखों का उन्हें सामना करना पड़ता है। गर्भवती स्त्री को क्रोध आता है, द्वेष आता है, तब उस शिशु को भी बड़ा भारी दुख होता है, तकलीफ होता है। ऊंधो शीसे ऊंचा पावे, झूले गर्भ के यूं माए, अग्नि जठर को कुंड होए, जामे पड़ियो प्राणी जोए। इस प्रकार जीव नीचे सिर ऊपर पैर, ऐसा गर्भ में 9 मास तक उल्टे मुख झूलता रहता है। और गर्भकुंड की जठरी अग्नि में
जिसका बहुत हाई टेम्परेचर होता है माँ के गर्भ का। इस कारण जठर अग्नि से गर्भ कुंड का पानी गर्म हो जाता है। ऐसे गर्म गर्भ कुंड में मुलायम चमड़ी के देह से प्राणी उल्टा 9 माह तक लटका रहता है। माँ के पेट का टेम्परेचर कितना हाई रहता है गर्भ का, और इसमें कोमल मुलायम शरीर उस जीव को, बेचारे को 9 महीने तक वो भी उल्टा रहना पड़ता है, इधर उधर पाँव भी नहीं पसार सकते। इस प्रकार पेट बंद ऐसा भारी दुख माँ के गर्भ का भोगना पड़ता है। लागे आँच ताती लाए मानव जोर दुखिया माए, ए दुख गर्भ काए ताणे ज्यों जल नाज सीजे आण। जठर के कारण गर्भ कुंड के गर्म पानी से, गर्म आँच से जीव को बहुत दुख होता रहता है। जैसे उबलते पानी में अनाज सीझता है, मतलब उबलते पानी में अनाज की जो स्थिति बनती है, कैसी स्थिति बनती है, अनाज फट जाता है, उबलता है पानी में, वैसे ही जीव के देह की गर्भ के जल के आँच से बनती है। गर्भ का जल उबलते पानी के तापमान का नहीं रहता है, वह कम गर्म रहता है, परंतु जीव का देह अनाज के देह के सामने बहुत ही नाजुक रहता है। इस कारण जठर के अग्नि से हुआ गर्म पानी भी उसे अनाज को उबलते पानी के जैसे तापमान पर मालूम पड़ता है, ऐसा भारी मालूम होता है। अनाज तो कड़ा होता है लेकिन नॉर्मल पानी रहता है, लेकिन मासूम वो देह, कितना उनका शरीर ऐसा नाजुक रहता है, कितना मुलायम रहता है, फिर भी वो 9 महीने तक दुख भोगता है। जैसे किसी के शरीर के हाथ पैर पक्के कस करके बांध देते हैं, वैसे ही जीव का देह गर्भ में बांध करके, पैर बांध करके ऐसी स्थिति में उस जीव को रखा जाता है। इस कारण हम जैसे खुले खुले इधर उधर हिल डुल सकते हैं, लेकिन वो 9 महीने माँ के गर्भ में रहने वाला जीव बेचारा इधर उधर हिल डुल भी नहीं सकता। तो ऐसा भारी माँ के गर्भ का दुख है। कितनी मुश्किल से फिर 9 महीने पूरे होने के बाद वो जीव माँ के गर्भ से बाहर आता है। कितना मतलब दुख भोगना पड़ता है एक मनुष्य शरीर पाने के लिए। संतों ने ऐसे ही नहीं कहा, ऐसो नहीं रे जन्म बारंबार, ऐसो नहीं रे जन्म बारंबार, पूरा बलि पुन पायो रे प्राणी, पूरा बलि पुन पायो रे प्राणी, मानव जन्म अवतार, ऐसो नहीं रे जन्म बारंबार, ऐसो नहीं रे जन्म बारंबार, कामे क्रोध मद लोभ मेरे मोह बांध्यो संसार, मेरे रामा मोह बांध्यो संसार, उतर काई देवसी रे, उतर काई देवसी रे, सायब रे दरबार, सो नहीं रे जन्म बारंबार, नहीं रे सो जन्म बारंबार। तो कितना मुश्किल से मिला। तो ऐसा मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलेगा। कोई भारी सुकृत किया, कितनी अरदास विनती परमात्मा के सामने हमने करी, फिर कहीं जाकर के इतनी मुश्किल से ये मनुष्य शरीर मिला। तो इस मनुष्य शरीर का एक ही लक्ष्य है कि हमें राम नाम की साधना करके अमर लोक की प्राप्ति हमें जीते जी कर लेनी। एक एक श्वास की कीमत को हमें जानना है, समझना है कि हमारे जीवन में इसका कितना भारी इम्पोर्टेंस है। तो समय का तकाजा देखते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देती हूँ। सुनिजो मैं निर्दोष हूँ, गाट बात जस होए, तुम्हारे बोलने हारे हो, क्या जानेगा कोई। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जिन्हें धन्य हो धन्य
राम सभा में राम राम महाराज, सभी को राम राम सा, सभी को मेरा बारंबार प्रणाम।